एक बार फिर बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से आज ऋतुजा लड़के को बड़ी राहत मिली है। मुंबई उच्च न्यायालय ने मुंबई महानगर पालिका को आदेश दिया है कि वो कल सुबह 11 बजे तक ऋतुजा लड़के का इस्तीफा मंजूर करें और इस बारे में याचिकाकर्ता को भी सूचित करें। बता दें कि कल अंधेरी ईस्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन अर्जी भरने का आखिरी दिन है। ऋतुजा लड़के को ठाकरे गुट ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वे दिवंगत शिवसेना नेता रमेश लड़के की पत्नी है। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की ओर से उम्मीदवारी की अर्जी भरने के लिए ऋतुजा लड़के ने बीएमसी की नौकरी से इस्तीफा दिया था, लेकिन लड़के का इस्तीफा कई वजहों से लटक रहा था। इस्तीफे के नियमों के मुताबिक उन्हें 1 महीने पहले नोटिस देना था। उन्होंने 2 सितंबर को इस्तीफा दे भी दिया था, लेकिन इस्तीफे के पत्र में यह भी लिखा कि अगर वे ठाकरे गुट की तरफ से अंधेरी ईस्ट विधानसभा का उपचुनाव जीत जाती हैं तो इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाए, वरना स्वीकार नहीं किया जाए। बीएमसी ने इस्तीफे का कोई जवाब नहीं दिया। जब महीने पूरे होने को आए और ऋतुजा लड़के ने सवाल किया तो बीएमसी ने तकनीकी कारण बताया और फिर इस्तीफा देने को कहा। इसके बाद ऋतुजा लड़के ने 3 अक्टूबर को फिर इस्तीफा दिया। अब बीएमसी ने कहा कि नियम के लिहाज से 1 महीने बाद ही मंजूर होगा। इस बीच ठाकरे गुट ने एकनाथ शिंदे गुट पर आरोप लगाया कि वो बीएमसी पर इस्तीफा स्वीकार नहीं करने का दबाव बना रहा है। साथ ही ये भी आरोप लगाया कि ऋतुजा लड़के को शिंदे गुट में शामिल होने को कहा गया है और उन्हें चुनाव लड़ने के साथ ही मंत्री पद का भी लालच दिया गया। लेकिन ऋतुजा लड़के ने यह साफ कर दिया कि उनके पति की निष्ठा बाला साहेब ठाकरे और उद्धव ठाकरे के प्रति थी, इसलिए वे निष्ठा नहीं बदलेंगी और वे ठाकरे गुट से ही चुनाव लड़ेंगे, वरना नहीं लड़ेंगे। ठाकरे गुट की ओर से पूर्व मंत्री अनिल परब ने यह भी दावा किया था कि ऋतुजा लड़के का इस्तीफा तुरंत मंजूर हो जाएगा और वो शिंदे गुट में शामिल हो जाएंगे। ठाकरे गुट में रहने को उन्हें सजा दी जा रही। इसके बाद ठाकरे गुट की सलाह पर ऋतुजा लड़के बॉम्बे हाई कोर्ट चली गई। हाई कोर्ट ने बीएमसी से सवाल उठाया कि लड़के का इस्तीफा क्यों लटकाया गया। आखिर में अब जाकर बीएमसी ने भ्रष्टाचार का सवाल उठाया। कहा ऋतुजा लड़के के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत है। कोर्ट ने पूछा, अब पता चल रहा है कि भ्रष्टाचार की शिकायत है। कोर्ट ने बीएमसी को आदेश दिया कि कल सुबह तक इस्तीफा मंजूर हो जाना चाहिए। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब ठाकरे गुट की ओर से दिवंगत विधायक रमेश लड़के की पत्नी ऋतुजा लड़के अंधेरी ईस्ट से विधानसभा का उपचुनाव लड़ सकेंगे और इसके लिए कल उम्मीदवारी की अर्जी भी दर्ज करा सकेंगे। ठाकरे गुट के पक्ष में हाईकोर्ट ने दूसरी बार फैसला सुना है। इसके पहले मुंबई के शिवाजी पार्क में रैली करने के लिए ठाकरे गुट और शिंदे गुट में रस्सी खींच हुई थी। हाईकोर्ट ने तब भी ठाकरे गुट के पक्ष में फैसला सुनाया था और उद्धव ठाकरे की मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली हो गई थी। अब माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे गुट का ये सियासी दांव खाली चला गया है, लेकिन कुल मिलाकर के कभी भी महाराष्ट्र में सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब एक बार फिर से उम्मीदवारों की लड़ाई अभी तो फिलहाल शांत हो गई है, लेकिन इस बार दोनों ही गुट पहली बार आमने सामने होंगे और दोनों एक ही विजन के साथ इस बार अंधेरी ईस्ट में उपचुनाव लड़ेंगे। ऐसे में एक चीज तो साफ है कि आगे रणनीतिक तौर पर जीत कौन हासिल करता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। हालांकि ऋतुजा लड़के को लेकर के इसलिए भी लोग बहुत आश्वस्त हैं क्योंकि उनके प्रति सहानुभूति लोगों की है, क्योंकि उनके पति रमेश लड़के की छवि बेहद साफ सुथरी और अच्छी थी और इसीलिए माना जा रहा है कि ऋतुजा लड़के की जीत में अब कोई कोर कसर बाकी नहीं है। और यही कारण था कि एकनाथ शिंदे गुट भी चाहता था कि ऋतुजा लड़के को अपनी ओर से चुनाव लड़वाया जाए ताकि ये सीट जीत ली जाए, क्योंकि यहाँ पर माना जा रहा है कि जो भी ऋतुजा लड़के के खिलाफ चुनाव लड़ेगा वो चुनाव नहीं जीत पाएगा, क्योंकि यहाँ पर भारी संख्या में लोग रमेश लड़के के समर्थक हैं। अब देखना दिलचस्प होगा। कभी तो उम्मीदवारी ऋतुजा लड़के की तय हो गई है, लेकिन चुनाव में बाजी कौन मारता है, यानी अंधेरी ईस्ट की जनता किसको अपना नेता चुनती है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।